नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जो 13 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, रेलवे का, उसका हमारे पास कुछ क्वेश्चन आया है, बच्चों ने भेजा है, तो उसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। और जिन बच्चों ने दिए होंगे वो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कि इसका आपका करेक्ट आंसर आपने क्या लगाया और इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जितने हमारे पास क्वेश्चन आए हैं तकरीबन 20 से 25-30 क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। और बाकी जो कंप्यूटर और जो साइंस के क्वेश्चन है वो इसमें मेंशन नहीं है, तो उसको मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी है क्वेश्चन उसका आंसर हम देखते हैं क्या होता है। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना आपको पता है, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। 1923 में हुआ था। यहाँ पे पूछा है स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बता देता हूँ किसने किया था। तो किसने किया था तो आपको पता है, चित्तरंजन दास ने किया था इसका स्थापना, स्वराज पार्टी का। ओके, और मोतीलाल नेहरू भी थे इसमें। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका किस राज्य से हैं? तो देखो इस पे तो क्वेश्चन बनना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि इनको 2019 में 2019 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया गया था। तो इनको इनका राज्य पूछा है, तो इसका इनका राज्य है असम। ठीक है, असम से हैं। और नेक्स्ट आने वाले जो क्वेश्चन होगा शिफ्ट में, उसमें ये पूछ सकते हैं कि इनका किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये एक म्यूजिशियन थे, डायरेक्टर भी थे, फिल्म मेकर भी थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इससे ये रिलेटेड थे। और इनको 2019 में भारत रत्न मिला था। तो ये काफ़ी वहाँ के असम के काफ़ी जाने माने हस्ती थे, तो इसलिए इनको भारत रत्न मिला। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर तो आपको सबको पता है, जेनेवा। इस पे तो बनना ही था, क्योंकि कोविड-19 में WHO बहुत हुआ है। ठीक है, तो WHO और ये कहाँ है? तो जेनेवा तो वहाँ शहर का नाम है। और जेनेवा में कहाँ पे, जो जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। आप स्विट्जरलैंड की राजधानी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब आप बताइए WHO का हेड अभी कौन है? हेड पूछ लेगा तो WHO के हेड हैं टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम, और ये कहाँ से हैं? टेड्रोस अधानोम हैं इथोपिया से। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े हस्ती हैं ना, जो बड़े बड़े जो नेशन हैं, ठीक है, वहाँ से यदि कोई कुछ बनते हैं तो उनका स्टेट भी स्वाभाविक हो जाता है पूछना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे कमला हैरिस अभी हैं, तो कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन है और वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए में। तो आपको इनका जिला पता होना चाहिए, जिला और स्टेट दोनों पता होना चाहिए। अब बताइए कमेंट सेक्शन में, अभी ये करंट अफेयर का बात है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपना इधर, आईसीसी का प्रथम महिला रेफरी कौन बने थे? तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल स्वाभाविक था, मैंने पढ़ाया भी था अपने जीके वाले सेशन में। जीएस लक्ष्मी, ये बिल्कुल आना स्वाभाविक था, क्योंकि प्रथम जो कुछ होता है ना, उस पर तो क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था, सबको पता है। किसको हटाकर हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना जो चल रहा था 1951 से, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया। अभी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत है, AKG, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अमिताभ कांत। चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? तो चेयरमैन आपको पता है, एक सेकेंड, चेयरमैन जो है वो आपको पता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसको क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो जब से ये बना है तब से तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ही हैं। ठीक है, तो मोदी साहब जो हैं इनके अभी चेयरमैन हैं, और बाद में जो प्रधानमंत्री होगा वो उसका चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन हमेशा देश का प्रधानमंत्री होगा नीति आयोग का। ठीक है, 2015 में हुआ था, ये ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में? देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी पे तो क्वेश्चन बनना स्वाभाविक था, क्योंकि नवंबर में अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब वहाँ गए भी थे। अब देश के प्रधानमंत्री यदि कोई इनोग्रेशन करते हैं या कहीं पे जाते हैं कुछ उद्घाटन करने के लिए, वो प्लेस ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जीके जो है करंट अफेयर, आपको यही देखना है कि जो जो एक फेमस चेहरा है, फेमस लोग जो हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, क्या इनोग्रेशन कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन एक बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़िएगा तो कम जीके पढ़ के भी आप अच्छे स्कोर पा सकते हैं। तो मेरा स्ट्रेटजी तो हमेशा से यही रहता है बच्चों को बताना कि आप जो जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कोई इंडियन ओरिजिन है वो बाहर में कुछ बड़े पद पे गए हैं। ठीक है, जैसे ऋषि सुनक हैं, आलोक शर्मा है ब्रिटेन में। ठीक है, अभी न्यूजीलैंड में एक और प्रियंका राधा कृष्णन अच्छे पद पे गई हैं वहाँ पे। तो ये आप ये सब ध्यान रखना है, जैसे कमला हैरिस हैं उस पर क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो ये से आप कम समय में ज़्यादा मार्क ला सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पे बहुत सारे योजनाएं लाए नरेंद्र मोदी साहब ने, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो करंट अफेयर का सेक्शन है, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। तो किस राज्य में है? तो गुजरात में है, सिंपल, गुजरात में। और संघाई जो कॉरपोरेशन है उसके वर्ल्ड हेरिटेज के 8वें अजूबे में इसको शामिल किया गया है।
तो यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका हाइट भी याद रखिए 182 है या 183, मुझे कंफर्म नहीं, 182 या 83 यही है, 82 है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद इस किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए, नर्मदा नदी के उद्गम कहाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो आप एक एक चीज़ यहाँ पे, इसके वास्तुकार कौन है, तो ये सब आप बिल्कुल देख के जाइए, इस पे क्वेश्चन आगे बनने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो देखिए अक्सर लोग जो बच्चे होंगे वो बेंगलोर मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस से रिसर्च वहीं पे ज़्यादातर होता है, बट नहीं, केरल में है, तिरुवनंतपुरम में है, और उसके केरल के राजधानी में ही है, तिरुवनंतपुरम में। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बच्चे से आप रटते आते हो, अकबर ने बनाया। अकबर क्यों बनाया, क्योंकि गुजरात पे जब विजय पाए तो उसने खुशी में बुलंद दरवाज़ा बनाया। कहाँ पे है, तो फतेहपुर सिकरी, FS फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहाँ है, तो यूपी में है, यूपी। और किसके, ये फतेहपुर सिकरी किसके नज़दीक में है, तो आगरा के नज़दीक में है, आगरा के नज़दीक में तकरीबन 43 किलोमीटर के आसपास में है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। और आगरा में तो ये है, आगरा में अभी एक रामसर साइट भी बना है। चलो वो तो जीके का पार्ट है, वो मैं कभी और स्टेट वो उसमें करंट अफेयर में बताऊंगा मैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपका एनालिसिस कर देता हूँ। तो और ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अकबर ने आगरा से फतेहपुर सीकरी क्यों शिफ्ट किया था अपना राजधानी, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप। उसके बाद आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था, ठीक है, 1935 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। उसके बाद आते हैं डिप्टी गवर्नर कौन है, तो दो डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो हैं एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण पहला तो हुआ था, आपको पता है, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। और दूसरा हुआ था, वो हुआ था पोखरन में, पोखरन। और पोखरन कहाँ है भाई साहब, तो राजस्थान में है पोखरन, ठीक है, राजस्थान में है पोखरन। और कब हुआ था, 1998 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद और इसके उस टाइम पे कर्ता धर्ता कौन थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब आते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, तो सी राजा गोपालचारी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इनको प्यार से राजा जी भी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन डे, यूनाइटेड नेशन कब बना था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हुआ था, तो मतलब 24 अक्टूबर 1945 को ही बनाया गया था यूनाइटेड नेशन की, ऐसा दोबारा से जो विश्व युद्ध हो ना हो, ठीक है, इसलिए इसके पर्पज़ से बनाया गया था। फिर आते हैं हम कि जीटी, और एक बात और ध्यान रखें, हम जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, वो कब होता है, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ठीक है। तो और 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 नवंबर को एक और कौन होता है, मिल्क डे होता है। मिल्क डे, इसको आप ध्यान कैसे रख सकते हैं कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, उस दिन हम लोगों ने खुशियाँ में खूब दूध पिए थे, इसलिए मिल्क डे मनाते हैं 26 नवंबर को। तो ऐसे रिलेट करके आप याद रखिए, ठीक है। और ज़्यादा के लिए हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, हमने पढ़ाया है इसी तरह से रिलेट करके। उसके बाद आते हैं कि जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसको, अभी देखो ये क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं था, बट मैं तीनों बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आया था। कुछ बच्चे बोले कि किसको जोड़ता है, तो जोड़ता था या जोड़ता है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता है कि जब ये ग्रैंड ट्रंक रोड बना था उस टाइम पे इंडिया तो विभाजन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे तो पेशावर से लेकर बंगाल मतलब कोलकाता, ठीक है, कोलकाता तक ये जोड़ता था। लेकिन जबकि पाकिस्तान अलग हुआ तो पेशावर पाकिस्तान में चला गया। तो अभी अमृतसर से ये अमृतसर टू कोलकाता, पंजाब, मतलब अमृतसर पंजाब में है, कोलकाता बंगाल में है, तो पंजाब को बंगाल से जोड़ता है। और किसने बनाया, तो ये यदि पूछा होगा तो जीटी रोड को किसने बनाया, शेर शाह सूरी, ठीक है। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप में, ये देखो बहुत ही डीप क्वेश्चन है, जो बच्चे अच्छे से क्रिकेट देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, वही इसका आंसर दे सकते हैं। तो आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में कितने बार पहुंचा है, तो ऑप्शन भी था 1 2 3 4। अब बताइए कितने बार पहुंचा है। तो यदि फाइनल में, तो इंडिया देखो, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, 1983 में तो इंडिया फाइनल में पहुंचा और जीत गया वेस्ट इंडीज़ से, ठीक है। और फिर उसके बाद कभी हम फाइनल में नहीं पहुंच पाए। उसके बाद हम गांगुली जो सौरव गांगुली अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं,
उनके हम मतलब कैप्टनशिप में 2003 में हम फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से फिर हम फाइनल में हार गए। ठीक है, 2003 में हार गए। ठीक है, तो एक तो 1983 हो गया, 1983 और 2003 ये हो गया। अब आते हैं साथ में तो हमने पहुंचे नहीं, उस टाइम पे राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, उस टाइम पे हम नहीं पहुंच पाए। हम तो क्वार्टर फाइनल से ही बाहर निकल गए थे। उसके बाद हम 2011 की बात करें, 2011 में तो महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में हम जीत ही गए। ठीक है, उसके बाद बात करें कब, 2015 में, तो 2015 में हम सेमीफाइनल में ही हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, आपको ध्यान हो तो। फिर 2019 की बात करें तो 2019 में हम इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हार गए। तो हम फाइनल में तो इधर पहुंचे ही नहीं 2015-19 में। तो एक तो 83 हो गया, 2003 हो गया, और 11 हो गया। तो हम लोगों ने 2 बार तो हम जीत गए फाइनल में जाके, और 1 बार फाइनल में हम लोग हार गए। तो हम टोटल कितने बार पहुंचे हैं, 3 बार। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 बार। 3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं 98। तो 1798 में गवर्नर कौन था, तो 1798 में गवर्नर कौन था बताइए आप। उस टाइम पे गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में युवा इकोनॉमिस्ट। ये हमें लगता है यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष पूछेंगे तो केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष हो जाएंगे। जीरो माइलस्टोन जो है वो कहाँ है, जीरो माइलस्टोन नागपुर में है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। एक सेकेंड, नागपुर में है, जो कि महाराष्ट्र में है, और इसे नागपुर को ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं महलों का शहर, सिटी ऑफ प्लेस। देखो अब इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। सिटी ऑफ प्लेस कोलकाता को भी बोलते हैं, जयपुर को भी बोलते हैं, मैसूरू को भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यदि कोलकाता है तो कोलकाता मार्क होगा, और जयपुर है तो जयपुर मार्क होगा। तो तीनों तो नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा, तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1815। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद ग्राम गंगा परियोजना किस लिए चलाया गया था, तो ये नमामि गंगा जो योजना था प्रधानमंत्री का, उसके अंतर्गत ये शुरुआत किया गया था, इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका मकसद था कि जो गंगा के नदी के किनारे जितने भी ग्राम हैं वो इनके स्वच्छता का क्या करें, पालन करें। ठीक है, इसके लिए था। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया, ये पूछा गया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो हमारे आइंस्टीन साहब ने दिए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके बाद आते हैं हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपीय यूनियन। हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपीय यूनियन कहाँ है, तो ब्रसल्स में है। यूरोपीय यूनियन ब्रसल्स में है। उसके बाद आते हैं कि पूछा है कि भेल का स्थापना कब हुआ था, तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, महारत्न कंपनी है, 1964 में हुआ था। हिमाचल डे कब मनाया जाता है भाई साहब, तो हिमाचल डे 25 जैन को मनाया जाता है। इसी दिन होता है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे। और नेशनल वोटर्स डे इससे एक दिन पहले 24 जनवरी को क्या होता है, 24 जनवरी को यूपी का होता है। 24 जनवरी को यूपी का होता है। एक और इम्पोर्टेंट, 21 जनवरी को भी ध्यान रखिए, 21 जैन को तीन तीन राज्य का होता है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इस तरह से आप बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिमाचल डे हो गया। उसके बाद आया कि 1815 में सर्वेयर गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो ये था कॉलिन मैकनीज। कॉलिन मैकनीज, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कॉलिन मैकनीज हो जाएगा। तो हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कशन किया आपसे। अब आप बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह के स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए हमारे वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैटिक जीके का कोर्स देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। उससे आपका नॉलेज का एडवांसमेंट होगा। और आने वाले जो एनालिसिस है उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।